हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPRCA को जो है हमारा जो जैसे हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक पत्र जारी किया है जेबीटी की जो रिक्रूटमेंट है उनके बारे में, कि जो आपकी जेबीटी के 1295 नए पद जो हैं, नए क्यों बोल रहा हूँ, वो वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि कितने पद रहेंगे। राइट, उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्द आप तक पहुंच सके। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। जो जेबीटी की जो बहुत ही लंबे समय से बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे हैं जेबीटी की के पदों के लिए, और साथ में वैसे ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है, सभी स्टूडेंट ऐसा जानते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर ये जो भर्तियां हैं ये सिर्फ अखबार नोटिफिकेशन यहाँ तक ही रह जाती हैं। बहुत लंबे समय से जो है कभी अखबार के ऊपर इनकी नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी कहीं पे नोटिफिकेशन आ जाती है, बट भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि हाँ, ये हमने सभी ने देखा है कि जो भर्तियां हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन आती है, बट आगे प्रोसेस नहीं होता है। बट जैसा कि आपको बताया था कि 10 मार्च के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएंगी, भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से रखिए, क्योंकि कभी भी आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल सकता है। तो हम वैसे ये डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं। देन जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पे HPRCA को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1295 नए पद हैं, 1295 हैं जो ये नए पद हैं, जो मतलब अभी जैसे HPRCA बना है ना, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो हमारा अभी बना हुआ है, उसके माध्यम से जो भर्तियां होंगी, मतलब नई भर्तियां, वो 1295 पद रहेंगे। उसके लिए उन्होंने पत्र जारी कर दिया है। देन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जेबीटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। देखो, खुशखबरी तो है ही, अगर ये जल्दी आ जाती है पोस्ट तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है उनके लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं कि हमें कोई भर्ती आती है, हम एग्जाम देते हैं और हम अपनी जॉब सिक्योर करते हैं। तो इसमें जो पद भरे जाएंगे ना, वो 1295 नए पद होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये 467 क्या है? देखो, 467 आपका जो HPPSC था ना, पहले हमारा जो जैसे चयन आयोग था, जो भंग हो चुका है अभी, तो उस दौरान कुछ पोस्ट के ऊपर भी मतलब जो जैसे प्रोसेस था वो चल रहा था। तो उन जो 467 पोस्ट है उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा, उनके ऊपर भी भर्तियां होंगी, मतलब इन 1295 में इनको भी जोड़ा जाएगा। राइट, तो जब पूरा इनको जोड़ा जाएगा तो 1762 के अराउंड आपकी जो है वो क्या करता है, ये 1762 के अराउंड आपकी जो है जेबीटी की पोस्ट बनती हैं। आई होप आप समझे होंगे कि आपको जो नई नई भर्तियां होंगी वो 1295 है, 467 जो है वो पुरानी है। देन यहाँ पे जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने ये अमर उजाला से ही जो है कटिंग है कि जेबीटी शिक्षकों के लिए 1762 पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो ये मैंने आपको बता दिया कि राज्य चयन आयोग को किस तरह से पत्र जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है, देखो, शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1295 पदों के लिए पत्र भेजा है, किसको? HPRCA को। राइट, देन इसमें बोला गया है कि ऐसे में अब भंग आयोग के दौर में शुरू हुई भर्ती के पदों को जोड़कर 1762 पदों के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की गई है। पोस्ट कोड 1075 के तहत 467 जेबीटी पदों पर भी मतलब जो प्रस्तावित किए गए थे, जो पुराने पद थे, वो भी भरे जाएंगे। देन इसमें बोला गया कि सिंगल विंडो और OTR मतलब वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम के शुरू होते ही इन पदों के आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। आयोग की तरफ से जो है वो आयोग मतलब आवेदन मांगे जाएंगे। देखो, सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? सिंगल विंडो सिस्टम है जो HPRCA नया जो हमारा आयोग है अभी, इसमें ऐसा रहेगा कि जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे ना हिमाचल प्रदेश में, जो भी डिपार्टमेंट है, वो डिमांड करेंगे। अब किससे? सीधा HPRCA से डिमांड करेंगे कि इतनी पोस्ट हमारे उसमें खाली है, इतनी पोस्ट जो है वो भरी जाए। ये वैसे बहुत ही बढ़िया, ये सिंगल विंडो जो OTR सिस्टम रहेगा बहुत बढ़िया है। वैसे इसमें डिले नहीं होता है, चीज़ों को जल्दी चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छा रहेगा। अगर ये मतलब जैसे प्रचलन में आ जाता है तब ये अच्छा रहेगा। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन यहाँ पे एक नई बात जो है ना आपके लिए, सबके लिए, वो क्या है कि अभी तक जो जैसे हमारे एग्जाम हो रहे थे उसमें क्या था, उसमें हमें जो है जैसे जो परीक्षाएं थी ना वो ऑनलाइन नहीं हो रही थी। पहले आपको इस तरह से जाते ना, वो हमारी सीट दी जाती थी, उसमें 4 ऑप्शन थे, आपने अगर बी है तो बी के ऊपर अपने ऐसे गोला करना है आप पेन के साथ। अब आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन आधार पर होंगी। भर्तियाँ, जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो ऑनलाइन होगी। अब देखो, ऑनलाइन कैसे होती हैं? ऑनलाइन का मतलब होता है कि जैसे अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बैंक का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, या जैसे SSC का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, या जैसे कोई और बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे वो अगर आपने दिए हुए हैं, तो वो सारे जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सारे ऑनलाइन होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं।
आपको कंप्यूटर के ऊपर आपको जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको आंसर क्लिक करके उसको नेक्स्ट करना होता है, राइट। तो अब जो आपकी भर्तियां होंगी वो सारी ऑनलाइन होंगी। ये डिसीजन तब भी लिया गया क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल की अगर बात करें तो 5 से 7 साल पीछे की अगर बात करें तो जितने भी एग्जाम हुए ना, उन सब एग्जाम में धांधली हुई है, वो आप सब अच्छी तरह से अवेयर है उस चीज़ से। तो ये शायद एक इनिशिएटिव लिया गया है कि अगर हम ऑनलाइन एग्जाम करते हैं तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो बहुत कम होती है, जो मतलब जैसे फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी होती है। तो राज्य चयन आयोग में तमाम भर्तियां ऑनलाइन आधार पर आयोजित की जाएंगी। सीबीटी के तहत इन पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत विभाग से भर्तियों की जो रेकग्निशन है, यानी भर्ती मांग की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। मतलब टोटली बोलने का मतलब ये है कि जल्द ही आपको जो है वो जो आपका जैसे जेबीटी की अगर मैं बात करूं तो 1762 के अराउंड आपको जो है पद देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट जेबीटी की तैयारी कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी को क्या कीजिए, आप अपनी तैयारी को टॉप पे रखिए, क्योंकि कभी भी आपको जो है क्या आ सकता है, जो नोटिफिकेशन है वो आ सकती है। तो उसमें ऐसा रहेगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर कर पाओगे। और साथ में अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है कि जैसे जैसे आप सारे तैयारी कर ही रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इसी चैनल के ऊपर जैसे हिंदी भी आपको पूछी जाएगी, जेबीटी में हिंदी भी पूछी जाएगी। देन आपको यहाँ पे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ वो भी आपको पूछे जाएंगे। देन जीके की बात करूँ वो भी आपको पूछा जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने चेक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ वहाँ गो थ्रू कीजिएगा। देखो बहुत ही डिटेल में आपको जो है वो पढ़ाया गया है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे जैसे गो थ्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो डाउट है ना, एक भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा आपका। कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा इन सब सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को उठा के। और जैसा कि अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो साइकोलॉजी की भी, इवन साइकोलॉजी का भी वहाँ पे क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर। जीके जो किरण मैम हमारे जीके आपको पढ़ाते हैं, तो साइकोलॉजी की भी हमारी जो है वो प्लेलिस्ट चली हुई है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी तैयारी को जो है वो सही रखिए और जल्दी आपको जो है वो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और आप हमारे चैनल के ऊपर एक बार गो थ्रू कीजिएगा इन सभी प्लेलिस्ट के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।